हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इसोफेगस। तो इसोफेगस क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है। उससे पहले अगर मैं इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो हम मोस्टली इसे इसोफेगस बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग ओ से भी स्टार्ट होती है और नॉर्मल ई से भी स्टार्ट होती है, बस अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। वैसे ही प्रोनाउंस करने में भी हम इसे इसोफेगस प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ओके। तो बोर्ड पे हम देखें तो एक तरफ मैंने डायग्राम बनाया है और एक तरफ इसके बारे में थोड़ा कुछ लिखा है। आई वांटेड कि हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएं ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। जैसे माउथ अलग से बनाया, टंग अलग से बनाया, टीथ अलग से बनाया, वैसे ही इसोफेगस है तो छोटा लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अलग से पढ़ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से बनाया है। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेजेस में हम जैसे ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, वैसे इसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। तो देखते हैं इसोफेगस होता क्या है। अब डायग्राम मैंने बना दिया है, डायग्राम थोड़ी देर में समझाती हूँ। पहले हम रीड कर लेते हैं कि इसोफेगस होता क्या है। तो esophagus is a hollow muscular tube that carries food and liquid from throat to mouth। ठीक है, अब ये क्या है? esophagus जो होता है वो क्या है? हॉलो मतलब अंदर से खाली है और मस्कुलर है, इसमें हड्डी नहीं है। अगर आप इसोफेगस देखोगे तो यहाँ पे बोन प्रेजेंट नहीं है, ये मस्कुलर है पूरा। और ये क्या करता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाने को या पानी को वो पेट में पहुंचाता है। ठीक है, तो एक तरीके का ये रास्ता है, मस्कुलर रास्ता है। ओके, तो मसल्स इन इसोफेगस प्रोपेल फूड डाउन टू स्टमक। ठीक है, ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं? ये खाने को आगे प्रोपेल करते हैं। प्रोपेल कैसे करते हैं वो यहां से समझना। सपोज ये इसोफेगस है, ठीक है, तो इसके जो मसल्स है वो कुछ पेरिस्टालसिस करते हैं। अब ये जो पेरिस्टालसिस आप सुन रहे हो, ये आप पेरिस्टालसिस पहले भी पढ़ चुके हो। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम जीआई ट्रैक के लेयर्स पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था पेरिस्टालसिस क्या होता है। पेरिस्टालसिस का मतलब होता है एक ऐसी मूवमेंट जिसमें यहाँ की चीज यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली जो लेयर्स है उनकी मूवमेंट जो होती है उसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। सपोज खाना यहाँ आया, अब खाना क्या होगा? नीचे जाएगा। अब यहाँ पे ना ऐसे मूवमेंट होगी कि खाने को नीचे करना शुरू कर दे। हम जो भी खाना खा रहे हैं वो खाने को कैसे भेजता है, वो इस तरीके से भेजता है। इस डायग्राम में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि खाना आगे कैसे मूव करता है। ठीक है, और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, इसकी लेंथ अगर मैं बोलूं तो लेंथ होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसोफेगस की लेंथ की बात करूं तो कितना है वो? 20 से 25 सेंटीमीटर। और बोथ एंड आर कवर्ड बाय स्फिंक्टर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं। स्फिंक्टर को आप गेट की तरह समझ सकते हो। स्फिंक्टर क्या होता है? बेसिकली यहाँ से चीजें वापस यहाँ ना जाए और गले के अंदर यहाँ जो चीजें वो वापस मुंह में ना चले जाए, इसी वजह से यहाँ पे कुछ गेट्स लगे होते हैं और उन गेट्स को हम बोलते हैं स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर, ये रहा स्फिंक्टर। ओके, तो अब जो इसोफेगस है उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और जो नीचे है उसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये स्फिंक्टर करते क्या है? ठीक है, आपने कभी देखा होगा आपको रीगर्जिटेशन होता है। ठीक है, रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है? आपने खाना खाया कभी कभी, वो वापस गले तक आके पेट में चला जाता है ना। तो वो क्यों क्यों हो पाता है? क्योंकि ये जो वॉल है, ये वॉल्स जो है ये किसी तरह ये खुल जाती है। ठीक है, ये वाली जो वॉल्स होती है ये किसी तरह खुल जाती है, इसलिए इसोफेगस में वापस आके, मुंह में वापस आके अंदर चला जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन। और बच्चों में आपने देखा होगा बच्चों को बर्प करवाना पड़ता है। जैसे ही उन्हें फीड करवाता है, मिल्क वगैरह कुछ भी पिला रहे हैं, तो वैसे ही बच्चों को ना ऐसे शोल्डर पे लेके हम बर्प कराते हैं, मतलब उनको डकार लगवाते हैं। अब वो डकार जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चों में ये स्फिंक्टर्स जो होते हैं ये अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर ये डेवलप नहीं है तो आप देखोगे कभी कभी बच्चों के मुंह से अजीब सा मिल्किश या फिर दही जैसा कुछ बाहर आ जाता है। वो इसी रीजन से आता है क्योंकि ये जो है वो डेवलप नहीं है, तो जो भी वो पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो वापस माउथ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये रोल है स्फिंक्टर का। स्फिंक्टर जो भी हम खा रहे हैं उसको अपने अपने प्लेस पे ही रखता है। ओके,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो स्फिंक्टर, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो स्केलेटल मसल्स का बना होता है, तो ये जो है ये किसका बना है, स्केलेटल मसल का बना है। और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का, ठीक है। ओके अब एक और चीज है कि जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हें देखा होगा अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने के बाद वॉमिटिंग आती है। वो वॉमिटिंग क्यों आती है, क्योंकि जब अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं ना, तो अल्कोहल सबसे पहले इस पे इम्पैक्ट डालता है और इस स्फिंक्टर को खोल देता है, ठीक है। तो अब इस स्फिंक्टर को खोल देगा तो जितना भी मटेरियल है, जितना भी सब्सटेंस पेट के अंदर था, एसिड वगैरह सब कुछ वापस यहाँ जाता है, इस पे लोड पड़ता है, ये भी खुल जाता है, इसलिए वॉमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्लेस स्लैश पोजिशन वेयर इसोफेगस इज पेनिट्रेटिंग डायफ्राम इज कॉल्ड इसोफेजियल हाइटस, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक ऐसी लोकेशन है यहाँ पे जहाँ पे डायफ्राम को इसोफेगस जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसोफेगस जो है डायफ्राम को पेनिट्रेट कर रहा है, और जहाँ पे ये पेनिट्रेट करता है उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस हाइटस, ठीक है, हाइटस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट इसोफेगस। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ये है इसोफेगस मतलब फूड पाइप, इसके आगे यहाँ ट्रैकिया प्रेजेंट है और पीछे होता है वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं पीछे, आगे इसके ट्रैकिया है और ये बीच में होता है, ठीक है, बीच में है ये। अब स्टार्ट करते हैं, ये हो गया फेरिंग्स। ये जो स्फिंक्टर्स हैं ये दो स्फिंक्टर्स होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में इसोफेगस के, ऊपर वाला अपर स्फिंक्टर, नीचे वाला लोअर स्फिंक्टर, नीचे वाले को हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ओके। फिर आता है जहां पे एक ऐसी लोकेशन जहां पे इसोफेगस डायफ्राम को पेनिट्रेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इसोफेगस हाइटस, ठीक है। और खाना इसमें कैसे आगे मूव करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। अब अगर मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक में भी देखो, स्टमक स्टार्ट हुआ तो स्टमक के स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ठीक है, दोनों जगह स्फिंक्टर है। अब ये जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ये है स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, और इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। स्टमक का एक और है कि डायग्राम में कि ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम बस इसोफेगस के बारे में पढ़ रहे थे, तो बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में स्टमक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके पार्ट्स हैं या फिर कहाँ से एसिड रिलीज होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।